हाय टॉरस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो मई मंथ का लास्ट वीक है 24 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगे, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी टॉरस। थैंक यू। पता नहीं क्यों यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मैसेज मिल रहा है कि आप जैसे हो, जिस इंसान की तलाश में हो, मे बी आपको ऐसी तलाश है, आपको ऐसा मन है कि आपको आपके जैसा ही इंसान मिले। और लिटरली यहाँ पे आपको आपके जैसा ही इंसान मिल सकता है। और लिटरली यहाँ पे उस हिसाब से देखा जाए तो खुशी बहुत है आपको, और बहुत ही सिंपल मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जैसा आप इंसान चाह रहे हो या फिर जैसा भी पार्टनर आप डिज़र्व करते हो, वैसा ही पार्टनर आपको मिलता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव द चैरियट। ओके, डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है। जैसे जिस पार्टनर की तलाश में आप थे, या फिर जिस भी किस्म के बिहेवियर, जिस इंसान में आप ढूंढते थे ना कि इसमें ये नहीं है, ये मेरे टाइप का नहीं है, इसमें वो बिहेवियर नहीं है, ये मेरे टाइप का नहीं है, लाइक ये मेरे दुख को नहीं समझ सकते, ये मेरे टाइप का नहीं, ये नहीं होगा अब। क्योंकि आपको आपके टाइप का इंसान मिल रहा है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी आपको नहीं होगी, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अपने टाइप का इंसान नहीं मिलता, वो इंसान लॉयल हो चाहे ना हो, वी डोंट केयर, हमें वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान हमारे टाइप का ही नहीं होता। हम जैसी थिंकिंग रखते हैं, हम जिस बात पे एग्री करते हैं, वो इंसान नहीं एग्री करता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। लेकिन है ना, यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कि फिर हमें बुरा लगता है कि यार ये ऐसा क्यों करता है इंसान। लेकिन जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एक सामने वाला हमारे टाइप का है, लॉयल भी है, अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, हम ऐसे इंसान के साथ आगे ज़िंदगी है, राइट। यहाँ पे वैसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है इस वीक में। लेट्स सी एक कन्फर्मेशन कि हाँ भाई, अगर हम ये इंसान ट्विन फ्लेम है मेरा तो है, सोलमेट है तो है, कार्मिक है तो है, तो बेसिकली कन्फर्मेशन आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। टॉरस, थैंक यू। आपको पता है जो टॉरस साइन होता है ना, असल में वो सेंसिटिव भी बहुत होते हैं। जिनका भी सन मून राइजिंग किसी में भी टॉरस होता है ना, यकीन करिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई बात कहती बुरी लगी, वो दिल पे लगी है, दिखाएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई फोर्सफुली पूछेगा तो बहुत ही खुश होकर बताते हैं। तो बहुत ही टॉरस जिनका भी साइन होता है उनमें ये बहुत खासियत होती है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे मे बी आप कोई अचीवमेंट को इन्जॉय करो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, यकीन करिए मई ख़त्म होने से पहले आप बहुत बड़ी अचीवमेंट देखने वाले हो। और ये अचीवमेंट में भी अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो इनर वर्क में, अगर आप मान लीजिए सक्सेस के लिए करियर में कर रहे हो तो करियर में, कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे लव के लिहाज से है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी आर्गूमेंट्स आपके और आपके फैमिली के बीच में बहुत होते हैं, तो उस लिहाज से। लेकिन यहाँ पे अचीवमेंट है, पैशनेट हो आप, बेसिकली आपको अपने एबिलिटीज़ पता है क्या नहीं है, यू नो एवरीथिंग। और यहाँ पे कोई भी गिल्ट नहीं है इस वजह से। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जीवन में ये नहीं है, यूनिवर्स आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो करके हम गिल्ट अपने अंदर रख लेते हैं कि हमें फिर खुद से शर्म आती है कि हमारे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारे टैलेंट, सारी एबिलिटीज़ आपको पता है। देखिए हर एक इंसान हो, कोई भी हो, मैटर नहीं करता। देखिए यूनिवर्स कभी भी हम सभी के साथ भेदभाव नहीं करते कि इसको ज़्यादा या फिर इसको कम देना, नो, हम सभी को इक्वल मिलता है। इट इज़ जस्ट दैट कि कोई अपनी एबिलिटी को, जैसे वो अंदर की एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता, कुछ लोग नहीं करते और उन्हें लगता है वो नालायक है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मे भी आपको ऐसा ही लगता था कि आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन इस वीक में जैसे वो सारी एबिलिटीज़ आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, मल्टी टैलेंटेड। वी हैव द डेविल। ओके, यहाँ पे मे बी कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे इशू, मे बी यहाँ पे कोई एक्स है आपका जो आपको बार बार, जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जितना आप न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये इंसान आपको हर बार, मे बी कुछ लोगों के लिए ये रियलिटी में बार बार आपके पास आ जा रहा है, और कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे आपकी थिंकिंग में ये इंसान बार बार उठ के आ जा रहा है। जितना आप कोशिश कर रहे हो इस इंसान से मूव ऑन करने का, उतना ज़्यादा ये इंसान धीरे धीरे करके आपको डिप्रेस्ड कर रहा है। बेसिकली जहाँ पे आप स्पीड चाहते हो अपने जीवन में, वहाँ पे ये इंसान डीले ला रहा है चीज़ों में। तो आपको एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि इस इंसान ने आज तक आपको दिया क्या है, इस इंसान ने आज तक आपको दिया क्या है। रिस्पेक्ट करिए आपकी, जो चीज़ आपको नहीं आती थी उसके बारे में मजाक उड़ाता था ये इंसान कि देखो इसको तो इतना भी नहीं आता। प्यार की बात हुई तो प्यार तो कभी था ही नहीं, वरना फिर छोड़ के नहीं जाता सामने वाला। बात रही केयर की, तो वो तो दिखावा करता था, क्योंकि केयर जब होता है ना इंसान को, तो कोई कितना भी, यकीन करिए किसी से हमें कितनी भी नफरत क्यों ना हो जाए, हम दोबारा उस इंसान के पास जा सकते पूछने के लिए कि तुम ठीक तो हो ना। केयर वैसा होता है, ये दो पल का केयर नहीं होता कि अब अभी पूछ लिया, कल ईगो पे लग गया तो ब्लॉक कर लिया, ये केयर नहीं होता टॉलर्स, यकीन करिए।
आपको ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है, जब तक ये इंसान आपके जीवन में था, इसने कई लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब करा। आपके फैमिली वालों के साथ आप झूठ बोलने लगे थे, बेसिकली आप जैसे लोगों से चिढ़ने लगे थे। तो आखिर में इस इंसान ने आपको दिया क्या? कुछ नहीं, फेक दिखावा, फेक था ये इंसान, फेक हरकतें करता था। कुछ अगर दिया नहीं है इस इंसान ने, उल्टा आपके आपके जो अंदर का चैन था, पीस था, उसको तक इस इंसान ने ख़राब कर दिया। तो फिर क्यों इस इंसान के बारे में सोचना? आगे जाए, मरे, जिए, जो हो वो भगवान की, उसका किस्मत। हमें क्यों फ़िक्र करना उस इंसान की? जब उस इंसान को, मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूँगी, जब उस इंसान को आपसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, जब 2 पल भी उसने नहीं सोचा कि आके इस इंसान से पूछ लूँ मैं, आके आपसे पूछ लूँ मैं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप खुद का ख्याल तो रख रहे हो ना। अपना टाइम पास के लिए इंसान आपसे बात करता था। फिर जब ये इंसान अगर मान लीजिए किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी है, मर रहा है, जी रहा है, जो हो रहा है इसके साथ, भगवान ना जाने क्या हो रहा है इसके साथ, जो हो रहा है, आपको इससे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? आप अपने करंट के रिलेशनशिप को क्यों ख़राब कर रहे हो इस इंसान के कारण? कौन है ये? कोई नहीं। एक बस वो इंसान जो जिसने बस आपको लेसन दिया है, जिसने बस आपको सीख दी है कि आगे से दोबारा इतना ब्लाइंड किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना, अंधा विश्वास नहीं करना। तो फिर इतना इस इंसान से क्यों इतना ज़्यादा अटैचमेंट, क्यों इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने दे रहे हो अपने आप को? तो थोड़ा सा इस बात को समझिए कि किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, उल्टा ज़िंदगी को एक नया आकार मिल जाता है, ज़िंदगी में हम कुछ और सीख जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे जैसे एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो ना। बार बार क्यों कहते हो कि हाँ वो इंसान को मेरे से प्यार था, वो इंसान को नहीं था? इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। कितने बार खुद से झूठ बोलोगे टॉरस? कितने बार? इनफ। इतना नहीं झूठ बोलते खुद से, है ना, इतना नहीं भागते सच्चाई से। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए कि या सामने वाला आपके लिए टॉक्सिक था, सामने वाला बेसिकली मैनिपुलेटिंग था, आपको मैनिपुलेट करता था गलत गलत चीज़ों के लिए, आपको बेसिकली आपका मजाक उड़ाता था। इस बात को एक्सेप्ट करिए कि आपको एज अ टाइम पास वो इंसान ट्रीट कर रहा था। ऑटोमेटिकली दिल उठ जाएगा आपका, क्योंकि मे बी ये इंसान थोड़ा सा हार्श हो गया था जब ये इंसान रिलेशनशिप को एंड कर रहा था ना। बहुत हार्श हो गया था ये इंसान, हद से ज़्यादा ऐसी बातें कर रहा था जो लिटरली आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी। उसकी वजह से आप अभी तक हर्ट हो। मे भी थोड़ा लंबा टाइम हो गया होगा इस बात को हुए, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो बात अभी भी चढ़ती है। सर दर्द होता है, आपको सर दर्द रहता है इस इंसान का। इन द सेंस इस इंसान के बारे में जब भी सोचते हैं तो सर दर्द हो जाता है। आपको क्यों होता है? थोड़ा सा इस बात के ऊपर फोकस करिए। वाई दोबारा अगर कम्युनिकेशन चाह रहे हो इस इंसान से, नहीं, मैं बोलूँगी नो टॉरस, नो, आप गलती कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। दोबारा इस इंसान के साथ कांटेक्ट में ही मत आना। ये इंसान वैसा बेशर्म किस्म का, सॉरी टू से, लेकिन ये इंसान वैसा, मे भी आपको बुरा लग जाए, लेकिन जो सच है वो सच है ना। जो एनर्जी में रीड कर पा रही हूँ मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ। मे भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप स्किप कर दो रीडिंग को, ठीक है। लुक, ये जो इंसान है, अगर आप इससे कम्युनिकेशन का चाह रहे हो ना, ये इंसान सॉरी टू से लेकिन ये बहुत बेशरम है। कल को आपको बोल के गया कि हाँ भाई मुझे तुमसे प्यार नहीं था, फिर आपके पास आ जाएगा क्या कि मैं मजाक कर रहा था, या फिर उस टाइम मैं डिप्रेशन में था, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बात। तो देखिए, ईमान नहीं है इस इंसान का, कैरेक्टर ही नहीं है ना, कैरेक्टर ही नहीं। आप उस इंसान को क्यों बार बार अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हो? जो नया आ रहा है, जो नया आ चुका है, उससे आप सोचो कि उसका क्या फ्यूचर है। क्या उसके टाइम पे आप सेम गलती रिपीट नहीं कर रहे हो ना? थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिए टॉरस, ठीक है। जो पास्ट में गलती हुई है उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस टॉरस। थैंक यू। वी हैव 7 of wands। बॉटम में देखा हमारे पास है 8 of wands, 7 and 8, 7 रिपीट हुआ है। मे बी आप में से कुछ लोगों को 777 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या तो फिर 7 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या तो फिर 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत हो सकता है। लुक, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है खुद के ऊपर एनर्जी लगाने के बारे में। ये बताता है जहाँ पे हम ये नहीं सोच रहे होते कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या फिर हम ये नहीं सोच रहे होते कि भाई इसके साथ क्या हो रहा होगा, उसको कर्मा मेरा करें। नो, हम ऐसा सोचते ही नहीं। हमें बस ऐसा होता है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। हम ऐसे फालतू बेफिजूल लोगों में तो नहीं लगा रहे जो लोग हमारा ही बुरा चाहते हैं। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना थोड़ी सी समझदार वाली होती है, जहाँ पे हम मोह से, डिसइल्यूजन से हटके, मोह से हटके अपने ऊपर ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने की जरूरत है कि इस चीज़ में कितना ज़्यादा ध्यान आपके खुद के ऊपर लग रहा है। और आप खुद तो नहीं ऐसा करें कि खुद तो पास्ट को जानू से घसीट के तो नहीं ला रहे प्रेजेंट पे। अगर हाँ, देन यहाँ पे स्टॉप दैट, रोक दो उसको, जो भी चीज़ है उसको रोक दो,
ठीक है। एंड यहाँ पे पास्ट वाले इंसान को करंट इंसान से कंपेयर मत करिए, बिकॉज हैबिट आ जाती है जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो वही चीज़ हम कंज्यूम कर लेते, फिर हमें हर एक हरकत ना सामने वाले में पास्ट वाले इंसान जैसी ही दिखती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बदलिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, जितना ज़्यादा सैक्रल चक्र पे अपना काम करोगे ना, उतना ज़्यादा ना आप जैसे इन सारी बातों से, इन ट्रॉमा से हील हो पाओगे। कभी कभी क्या होता है ना, वैसे ट्रॉमा मिल जाते हैं ना, भले लोग जितना भी झुठला ले कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हुआ होगा, झूठ कह रहे हो, ऐसा वैसा, लेकिन हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। कोई तीसरा हमें आके बताएगा कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो, तो हम थोड़ी ना मान लेंगे, है ना, सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि एक्सपेक्ट लोगों से मत करिए कि लोग आपके पास को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर लोगों से एक्सपेक्ट मत करिए कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे। नो, खुद अपनी बातों को सुनिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस इस वीक के लिए। टॉरस, थैंक यू। वी हैव वन डे और डे वन यू डिसाइड। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि एक टाइम अगर आप ये कहते हो ना कि हाँ भाई कभी और इनर वर्क करेंगे या फिर इस इंसान को कभी और भूलेंगे, तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि आप एक वैसी हैवी एनर्जी को अपने साथ लेकर के, तो कोई बात होगी कि हम भूत प्रेत के साथ खुश हैं है ना। आई नो आपको थोड़ा सा सुनने में वियर्ड लग सकता है, लेकिन आप वही टॉक्सिक एनर्जी के साथ खुद को जोड़ रहे हो, है ना। ये इंसान भी उतना ही नेगेटिव है जितना एक नॉर्मल होता है ना। सॉरी टू से, लिटरली इतनी मुझे टॉक्सिक एनर्जी फील हो रही है। इंसान बहुत टॉक्सिक है, लिटरली मेरे को खुद को सर में दर्द होने लगा। समझ रहे आप मेरी बात को। ये इंसान की एनर्जी बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही नेगेटिव इंसान है। इसको कितना भी कुछ इसके लिए कर दो ना, इसको दिखाई नहीं देता है, जानबूझ के ये देखना नहीं चाहता है। नहीं तो फिर इसकी आदत है, फितरत में ही है। देखिए इंसान की एक टाइम पे हम आदत बदल सकते हैं, लेकिन जो फितरत में हो ना, जो खून में हो, वो हम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे इसकी आदत तो आपने बदल दी थी, लेकिन इसके फितरत में था कि कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, उसको अप्रिशिएट नहीं करना, उसको ध्यान नहीं देना, राइट। बेसिकली एक टाइम होता है ना जब हम ऐसे इंसान से मुलाकात होती है हमारी, जब छोटी छोटी बातों पे बहुत अप्रिशिएट करता है हमें कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम डिजर्व करते हो उसको। और इस जगह पे अगर हम इस इंसान को कंपेयर करें तो ये इंसान जलता है आपसे। कुछ भी बिग अचीव करोगे, इंसान जलन होगी इस इंसान को कि इसने कैसे पा लिया, मेरे को तो मिला ही नहीं ये चीज़, ऐसा करता है। क्या फ़ायदा फिर इस इंसान की टॉक्सिसिटी को लेके, जिससे कैसे हमारे हमारे एक बैड स्पिरिट्स, जिसको बोलते हैं नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं, तो कैसे हमें अजीब सा बंदा बंदा सा नेगेटिव टॉक्सिक सा सर दुखने लगता है, हमें अजीब सा फील होने लगता है ना, वो गूज़बम्स आने लगते हैं और वो गंदे वाले होते हैं, राइट। वैसा ही सेम है कि जैसे आप इस इंसान को याद करते हो ना, वही सारी चीज़ें, वही सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलते हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि एक टाइम आएगा जब मैं इस इंसान को लेट गो करूँगा, कि आज ही वो दिन है जहाँ पे इस इंसान के लिए रो लो, धो लो, लेट गो कर दो। फिर अगले बार सेम नहीं करना, फिर याद नहीं करना इस इंसान को, जाने भी दो। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है किसी को ना, किसी से मूव ऑन करना उतनी भी कुछ बड़ी बात नहीं होती है। अटैचमेंट हटाओ, ऑटोमेटिकली मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। करेंट में जो इंसान है उसके साथ अपना फ्यूचर देखना है, कि पास्ट में जीत करके वही टॉक्सिसिटी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। वी हैव स्टे वियर्ड स्टे डिफरेंट। तो मे भी आप में से कुछ लोगों की वियर्ड हरकतें बहुत है, मे भी बहुत वियर्ड हरकतें करते हो, लेकिन ये इंसान जो था ना आपको अप्रिशिएट नहीं करता था कभी कभी। हाँ, ऐसा मैं मानती हूँ कि वियर्ड हरकत को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन यकीन करिए जब हमसे प्यार करता है ना, उसको हमारी छोटे छोटे जो लोगों को हम में कमियाँ दिखती है कि अरे यार तुम तो बहुत ही फ़नी हो, तुम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हो, इतना हंसी मजाक भी पसंद नहीं है, वो इंसान उसी को लेकर के बहुत चार चांद लगा देगा उस बात पे कि यार तुम हंसी मजाक करते हो, तुम बहुत प्यारे लगते हो, हंसते रहा करो, है ना। और तुम बहुत अच्छा हंसी मजाक करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के, तुम बोलते रहा करो। समझ रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है, समझो इस बात को। एक टाइम के जहाँ पे वो इंसान कह रहा है ना कि क्या है यार पागलों जैसा हंसते रहते हो, कोई काम नहीं, कभी सीरियस नहीं होना क्या, जहाँ पे ये टॉक्सिक इंसान ये कहता था, वहाँ पे ये जो नया पार्टनर है आपका, जो बेसिकली जो अच्छा इंसान है, वो आपको यही कहेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, हंसाओ और लोगों को। दुनिया में बहुत कम आपकी उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, ना कि उसको डिमोटिवेट करेगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे डिफरेंस समझो। जिसको लोग कमी बताते हैं कि ये तुम में कमी है, उसको ये इंसान पूरा कर देगा, बोलेगा नहीं इसमें तो कोई कमी नहीं है, ये तो नॉर्मल इंसान में भी होता है। ये जो तुम्हारे अंदर ये जो भाव है, ये जो भी जेलेसी है, ये कोई बात नहीं, इट्स ओके। बस देखो सर ना चढ़ जाए तुम्हारी जेलेसी, बाकी तो सही है, हर एक इंसान के अंदर जेलेसी है। तो यहाँ पे ना आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं, डिमोटिवेट नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा ये इंसान कि तुम गंदा कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो, ऐसा नहीं करेगा। ये इंसान बोलेगा नो, आपको कंफर्टेबल कर देगा अपनी कमियों के साथ। तो यहाँ पे अच्छा इंसान वही होता है जो हमें अपनी कमियों के साथ कंफर्टेबल कर दे, ना कि हमें और ऐसा कर दे कि हम बहुत ही ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं, मैं भूल गई, और भी ज़्यादा ऑकवर्ड, हाँ उसको बोलते हैं ऑकवर्ड फील करवा दे।
अपने 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 जो हमें पता है हमारे अंदर ये कमियाँ हैं, हमें अपनी कमियों के साथ कंफर्टेबल ना करके हमें ऑकवर्ड फील करवा दे। तो एक अच्छा इंसान वही होता है जो आपकी कमियों के साथ आपको कंफर्टेबल कर दे, और एक वो इंसान जो आपके जीवन में बस एक लेसन बन के आया है, वो आपके अंदर जो कमियाँ होगी उसको और ट्रिगर करेगा, आपकी कमियों के साथ आपको बहुत गंदा फील करवा देगा। तो यहाँ पे ऐसे कि आप डिफरेंस समझ सकते हो, राइट। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं गॉडेस और एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। थैंक यू टॉरस। रिस्पेक्ट, यहाँ पे रिस्पेक्ट आ रही है आपकी तरफ में भी। कोई ऐसा था, आपको कोई ऐसा इंसान मिला था जो रिस्पेक्ट नहीं करता था आपकी, एंड बिल्कुल भी जैसे रिस्पेक्ट नहीं था, लहजा नहीं था, कैसे बात करते हैं किसी से, बहुत बुरे तरीके से आपसे बात करता था मे बी ये इंसान, लेकिन अब आपकी तरफ रिस्पेक्ट आ रहा है। वी हैव कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर बीइंग लव्ड अनकंडीशनली। आप प्यार के लिए बने हो और आपको प्यार मिलेगा भी, है ना। हम कहते हैं ना कभी कभी हम प्यार के लिए बने हैं और हमें प्यार मिलेगा भी एक टाइम पे, भले दुनिया जितना भी कह ले कि दुनिया बुरी हो गई, हमें वो इंसान मिल के रहेगा। ये कॉन्फिडेंस, ओ माय गॉड, बहुत होता है हमारे लिए। कृष्ण है यहाँ पे, कृष्ण यही बताते हैं, मोह माया से हटो, जो रियल है वो देखो। ट्रू लव, ट्रू लव वही होता है जहाँ पे अगर हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं ना, जैसे कृष्ण राधा की स्टोरी में हुआ था, जब हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो हमें इस चीज़ का वो नहीं होता, हमें सिक्योर नहीं होता ये सोच करके कि सामने वाला कहीं और चला गया, या फिर पता नहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, किसी और से बेसिकली वो रिलेशनशिप में तो नहीं आ गया। नो, वहाँ सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट होता है उतना, राइट। राधा कृष्ण की स्टोरी यही बताती है, जहाँ पे ट्रस्ट होता है वहाँ सिक्योरिटी नहीं आती, और अगर सिक्योरिटी आ रही है तो ट्रस्ट की कमी है। तो ट्रस्ट करो और ट्रस्ट दिलवाओ लोगों को, राइट। तो यहाँ पे जैसे ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, यहाँ पे जो भी आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं ट्रस्ट करिए, ये जो भी मैसेजेस है सब आपके लिए ही है। एंड यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, जो भी मांग रहे हो या फिर जिस भी तरीके से आप अपने बेसिकली जीवन को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखना चाह रहे हो वो होगा। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुद से प्यार करिए, और डिवाइन आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, एक्सेप्ट दैट, उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे गाइडेंस आपको क्या दी जा रही है। थैंक यू। We have Daisy, एंजल, सम प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट सो डोंट वरी। तो यहाँ पे आपको डेजी एंजल ही मैसेज दे रहे हैं, जो कुछ तो मतलब जो सॉरी जो बेसिकली प्रॉब्लम्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, है ना। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को याद रखना कि जब मेरे जीवन में कोई चीज़ परमानेंट है ही नहीं, तो मैं क्यों फिर चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियस ले रहा हूँ। नो, मैं भी परमानेंट नहीं हूँ, है ना। हमारा जो ये शरीर है कब तक का ही शरीर है बताओ आप, है ना। हम ऐसा खाना भी तो नहीं खाते कि हम 100 साल जिए, है ना। हमने एक ना एक दिन हमें अपना शरीर त्यागना है, सबने ही त्यागना है, सबका ही एक दिन इस शरीर से प्राण निकलना है। तो क्यों इतना ज़्यादा फिर सीरियस लेना चीज़ों को। लेट इट बी, चीज़ों को ईजी बनाइए अपने जीवन में। जीवन में लोगों को एक्सप्लोर करिए, बेसिकली लोगों को देखिए, लोगों को ढूंढिए। आपके जैसा कोई ना कोई है इस धरती पे जो आपको मिलेगा, ठीक है। एक में स्टक होके नहीं रहना आपको, और भी लोगों को एक्सपीरियंस करिए, है ना, क्योंकि ये जीवन है, आज है कल नहीं है। यही तो बात होती है कि जो भी इस धरती पे आया है, मनुष्य, जानवर, जीव जो भी है, सबको एक ना एक दिन जाना ही है, राइट। कृष्ण बेस्ट उस चीज़ को रिलेटेड है, बेस्ट इंस्पिरेशन है ना, उनकी स्टोरी ही बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो आपको भी यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को परमानेंट नहीं समझना। लेट इट बी, प्रॉब्लम्स अभी है कल नहीं होंगे, है ना। वी हैव लव एंजल, यू आर इन लव विद समवन, डोंट लाइक टेल देम। तो मे बी आपको कोई इंसान से आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लेकिन मे बी सामने वाला आपसे बताता नहीं है। सामने वाले को भी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लेकिन मे बी सामने वाला आपको बताता नहीं है, और आप भी सामने वाले को नहीं बताते हो। ये बेसिकली एक सीक्रेट लव चल रहा है, जहाँ पे हिंट्स देते हो आप लोग दोनों एक दूसरे को, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है जो बेसिकली होना चाहिए, या फिर जिसकी जो आप सोच रहे हो, जो सोच रहे हो वो नहीं हो पा रहा। मे बी आप में से कुछ लोग को रैपर बनना है, या तो फिर आपको जैसे या तो फिर ये इंसान रैपर है, या तो फिर रैपिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ है इस वीक में। लुक, मे बी इस वीक में आप रैपिंग ज़्यादा सुना हो। खैर जो भी है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, कहो कहो। कभी कभी क्या होता है ना, हमें जताना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं समझते, यकीन करिए टॉरस, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते नहीं है, कितना भी बता दो समझते नहीं, जताना पड़ता है हमें उन्हें कि हाँ भाई मुझे तुमसे प्यार है। तो यहाँ पे वही बात है कि जो भी इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, ये इंसान समझेगा नहीं, इसलिए ये समझेगा नहीं कि आप क्या इससे कहना चाह रहे हो, या फिर आप इसमें इंटरेस्टेड होके आपको जताना पड़ेगा, बार बार आपको बार बार कहना पड़ेगा इस बात को कि हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, क्योंकि इंसान ईजिली ट्रस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मे बी अगर आपको किसी से प्यार है
अभी करंट में, तो आपको उसको बताना चाहिए, छुपाइए मत। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कहने में देरी कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मे बी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बिकॉज वी हैव पिरामिड, और पिरामिड लाइक अकॉर्डिंग टू मी ये ट्विन फ्लेम का ही मैसेज होता है। जब भी जिस भी रीडिंग में पिरामिड आता है मिस्टीरियस, वो ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है। सो यार टॉरस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।